अमेरिकन के अंदर एक टर्म यूज़ होता है जिसे कहते हैं ग्रेट अमेरिकन, यानी अमेरिकन सिर्फ यही सोचती है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो लेकिन दूसरों के लिए कोई फ़ायदा ना हो। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ट्रंप के बारे में जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट है, डिफरेंट डॉक्टर्स क्या ओपिनियन देते हैं कि ट्रंप मेंटली फिट है या नहीं है। क्योंकि ट्रंप की जो हरकत आपने देखी होगी कि वो अजीबोगरीब हरकत करता है और ट्रंप की हुकूमत ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया है। आइए इस पे बात करते हैं। ट्रंप 2017 के अंदर यूएसए का सदर बना था, उसके बाद जो बाइडेन आ गया था और अभी 2024 के अंदर जो है ट्रंप दोबारा यूएसए का सदर बना है। इससे पहले ट्रंप के बारे में बहुत सी वीडियोस आपने देखी होगी और सबसे बड़ा जो ट्रंप का जो समझें कि बात है वो एब्स्टेंस फाइल है। इसके अंदर ट्रंप का बड़ा नाम आता है। जो एब्स्टेंस खुद था वो ट्रंप का एक दोस्त था और आज की न्यूज़ के मुताबिक वाशिंगटन डीसी के अंदर ट्रंप और एब्स्टेंस का जो है मुजस्समा भी लगाया गया, यानी स्टेचू लगाया गया है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि ट्रंप जो है वो मेंटली बिल्कुल फिट नहीं है। यूएसए की गवर्नमेंट और डिफरेंट डॉक्टर्स ये ओपिनियन देते हैं कि ट्रंप की उम्र भी है वो तकरीबन कोई 75 ईयर है। 75 ईयर के बाद इंसान का जो मेंटली अप्रोच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी वो इतना काम नहीं करता जितना करना चाहिए। ट्रंप ने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया है आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि गजा के अंदर और अभी ईरान के अंदर वेनेजुएला और बहुत से मिसाल हमारे पास मौजूद है कि ट्रंप ने दुनिया को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसकी अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दुनिया के अंदर 9 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा है, यानी ट्रंप की पॉलिसी ने। और ट्रंप एज ए ग्रेट अमेरिकन अपने आप को शो करने के चक्कर में इसने दुनिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी थी उसने पूरी एक तो दुनिया को नुकसान पहुंचाया, दूसरी बात यह कि ट्रंप ने अमेरिका खुद को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जो 40+ % आवाम है वो ट्रंप को लाइक नहीं करती। ट्रंप अभी इक़्तिदार के अंदर मौजूद है लेकिन आवाम ये चाहती है कि ट्रंप ये ना हो, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है वो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान वाली है। तो हम बात करते हैं कि ट्रंप ने दुनिया को क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप जो सबसे पहले ट्रंप की मेंटली अप्रोच को हम देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप को कई बार जो है वो हार्ट अटैक हो चुका है, तकरीबन 9 से ज़्यादा बार जो है ट्रंप को हार्ट अटैक हो चुका है। उसके बाद उसका ब्रेन का भी मसला है। एक यूएसए का जर्नलिस्ट है वो कहता है, जिसका नाम है वॉल्फ, वो कहता है कि ट्रंप जो है वो सदर बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। ट्रंप की जो मेंटल अप्रोच है वो तो एक अमेरिकन के हर बंदे की यही मेंटल अप्रोच है। और आपको एक दूसरी बात बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बिलियनियर है वो यूएसए के अंदर रहते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ग्रेट अमेरिकन, यानी अपने आप को ग्रेट बनाए। लेकिन ट्रंप की जो मेंटल अप्रोच है वो इस काबिल नहीं है। ट्रंप को इतनी बीमारियां हैं कि वो हुकूमत नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी वो बार बार ये कोशिश करता है कि अपने पावर को कॉन्स्टेंट रखे। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप अपने पावर को कॉन्स्टेंट रखती है। अब जो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज करने की बात कर रही है, सारी इस तरीके से है कि अब जो यूएसए एज ए सुपर पावर डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अब ये पावर शिफ्ट होने जा रहा है। मैं बार बार शिफ्ट लफ्ज को यूज करता हूँ क्योंकि पावर की मीनिंग सिर्फ आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होता, आपके पास पैसे नहीं होता। बाज औकात पावर कुछ दूसरी चीजों के अंदर भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईरान के पास न्यूक्लियर पावर तो नहीं है, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो बड़ी कमाल की है। उसने सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है। तो ट्रंप की हुकूमत के अंदर ट्रंप ने तकरीबन 9 लाख से ज्यादा लोगों को मारा है, यानी ट्रंप की पॉलिसी से मारा है। उसके बाद ट्रंप की जो पॉलिसी यूएसए के अंदर है वो उसने ट्रैफ लगाया। ट्रैफ का मकसद ये है कि जो भी चीजें अमेरिका के अंदर आएंगी उसके बाद उसके ऊपर इतना बड़ा जो है वो टैक्स लगेगा, या जो अमेरिका के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके ऊपर भी इतना खासा टैक्स लगेगा। और जो मेंटल अप्रोच है वो ट्रंप की इस एबल हो चुकी है कि वो कभी भी किसी वक्त भी किसी मुल्क के ऊपर भी हमला कर सकता है। आपकी मिसाल आपके सामने दो मिसाल अभी मौजूद है 2024 के बाद। एक तो वेनेजुएला का एग्जाम्पल मौजूद है, उसके बाद यूक्रेन का एग्जाम्पल मौजूद है। उसने यहाँ तक अपने बेटी के नाम पर ये कह दिया कि जो मेरी बेटी है ये बड़ी खूबसूरत है, अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इसके साथ डेट पे जाता। ये लफ्ज ट्रंप अपनी बेटी के लिए यूज कर रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ट्रंप की मेंटली अप्रोच कितनी बेकार और कितनी खराब हो चुकी है। उसके बावजूद भी आपने इसकी शक्ल और इसकी अकल और इसकी हरकतें आपने देखी होगी कि अजीब व गरीब है। हालांकि शक्ल पर बात नहीं करनी चाहिए, वो किसी भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो मेंटली अप्रोच है वो बड़ी बेकार हो चुकी है। तो उसके बावजूद भी वो यूएसए का सदर बना हुआ है। और इसके ऊपर जो है आपको
बड़ी हैरानी होगी कि ट्रंप ने हुकूमत के अंदर आने के बाद बहुत से लोगों को समझें कि रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। अभी ईरान, इसराइल और यूएसए की वार के अंदर ट्रंप के ऊपर ये जब प्रेशर आता है, क्योंकि ट्रंप के बहुत ज़्यादा गलत फैसले थे, जब उसके ऊपर ये प्रेशर आता है कि आपने बड़ा जो है वो नुकसान पहुंचाया दुनिया को, तब वो कहता है कि ये तो वार मैंने की ही नहीं है, ये तो वार तो मेरे एक समझें कि सन इन लॉ ने की है और दूसरे एक दो तीन वजीर है या मिनिस्टर से वो जिम्मेवार है। यानी ट्रंप अपने आप की बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसकी जो मेंटल अप्रोच है वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो इसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप की को कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ट्रंप की जो डिफेंडेड कर रही है कि ट्रंप बिल्कुल सेट है मेंटली। लेकिन दुनिया के जो मशहूर साइकाट्रिस्ट है, दुनिया के जो बड़े मशहूर डॉक्टर्स है, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि ट्रंप इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत को चला सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया के अंदर जो है वो मौजूद है। तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो डिप्रेशन के अंदर भी होते हैं, एंजाइटी होती है और बहुत सी जो है मेंटल डिसऑर्डर्स होती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप को सारी बीमारियां मौजूद है, वो मेंटली भी डिसऑर्डर है, उसको एंजाइटी भी है, और उसके बाद वो उसकी जो जहनीत है, ट्रंप की जो खुद की मेंटल अप्रोच जो जहनीत है वो बड़ी गंदी जहनीत है। गंदी सेंस के अंदर है कि वो कभी कभार आपने देखा होगा ट्रंप जो है वो कुछ लोगों को मंगवा रहा होता है कि मेरे लिए दुआ करें, और बाजू का ट्रंप इतना बड़ा पावरफुल होने के बावजूद भी रिलीजन कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो जंग है ये मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है, फिर मुझे इशारे मिले, यानी अजीब व गरीब बातें कर रहा होता है। तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रंप की जो मेंटल अप्रोच है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, और ट्रंप इसी के लायक ही नहीं है कि वो यूएसए का सदर बने। और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो ट्रंप ने ही पहुंचाया है, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग मौजूद है जो जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लोगों को मारा है। लेकिन करंट 21st सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में जो यूएसए है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है और सबसे ज़्यादा पागल भी है। पागल सब इस सेंस के अंदर है कि एक ही बंदा जो है वो बार बार यूएसए की आवाम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि यूएसए के अंदर 30 से 40% यहूदी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और कुछ जो है अमेरिकन नेटिव भी है, लेकिन वो सारे ये चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकता। अब जो न्यूयॉर्क का जो मेयर है हमदानी, हमदानी जब कहता है कि ईरान के खिलाफ जो वार है ये गलत है, और ट्रंप कहता है कि हमदानी को मैंने तो मेयर बनाया नहीं। भाई तुम क्यों मेयर बनाओगे जब तुम्हारा काम ही नहीं है, ये अवाम का काम है कि वो किसको इलेक्ट करती है। और उसके बाद 2 दिन पहले ट्रंप की बीवी ने यूएनओ के अंदर खड़े ये जो जाके बात की है कि मैं जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स की बात करती हूँ। और इस ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस ट्रंप ने, इस यूएसए ने, इस यूएनए ने दुनिया के अंदर पता नहीं क्या क्या कर दिया है, बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। और आपके सामने एब्सटेंस फाइल का जो मौजू है ये बहुत बड़ा लंबा मौजू है कि किस तरीके से ये लोग आवाम के सामने किस तरीके से होती है, और जो इनकी जाती जिंदगी है वो बड़ी बेकार है। और यूएसए की आवाम ये चाह रही जो इसका बड़ा बेटा है उसको भी वार के अंदर शामिल किया जाए, ताकि फौजी तो मर रही है, लेकिन यूएसए की अब ये दुनिया के अंदर हमेशा रहा है कि जो भी लोग पावर में होते हैं वो अपनी फैमिली और अपने लोगों को बचाते हैं, और दूसरों लोगों को मजहब के नाम पर और रेशनल अप्रोच के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, पेट्रियटिज्म के नाम पर लोगों को वार के अंदर धकेलते हैं। तो ये एक छोटी मोटी वीडियो थी जिसके ऊपर हमने जो है वो ट्रंप की मेंटल अप्रोच के ऊपर बात की, और अगली जो वीडियो इंशाल्लाह आएगी उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि ट्रंप की हुकूमत के अंदर यूएसए को क्या क्या नुकसान पहुंचा है। और ट्रंप ने वेनेजुएला और उसके अलावा यूक्रेन यूक्रेन के सदर के साथ भी पता नहीं अजीब व गरीब बातें की थी उसने कि तुम ये नॉन सेंस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और उसके बात करने का स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग जो है अगर हम इसको डिसाइड करें तो हमें ये नतीजा मिलता है कि ये बंदा हुकूमत करने के बिल्कुल लायक नहीं है। और यूएसए की खुद की आवाम जो है 30 से 40% नहीं चाहती कि ये जो है हुकूमत के अंदर है, लेकिन कुछ लोग सब इसको सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर एलन मस्क का भी नाम आता है, क्योंकि वो भी क्योंकि पावरफुल बंदे सिर्फ पावरफुल को ही सपोर्ट करते हैं।